अवैध निर्माणों पर फिर से चला पीला पंजा। नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। खास खबरों में आपको बता दें कि खंड फर्रुखनगर के अंदर DTP विभाग की टीम द्वारा जिला गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल की मदद से ATP अनीस ग्रोवर की मौजूदगी में शहरी व नियंत्रण क्षेत्र गुरुग्राम व फर्रुखनगर में अवैध निर्माण पर की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई। इस दौरान गांव खेड़ा खुरमपुर की राजस्व संपत्ति में 4.5 एकड़ की काटी जा रही अवैध कॉलोनी में बनाए गए सड़क नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया। अनाधिकार कॉलोनी व गांव कारोला की राजस्व संपत्ति में CM विंडो की शिकायत के खिलाफ 0.5 एकड़ में पूरे सड़क नेटवर्क को और साथ ही DPC और अन्य निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त किया गया। एक अनाधिकृत फार्म हाउस 1 एकड़ में बने 9 कमरे, एक अनाधिकृत स्ट्रक्चर श्री राम वाटिका 0.5 एकड़ में पीले पंजे की मदद से तहस नहस कर दी गई। अपनी नजरों के सामने टूटे आशियानों को देखकर लोग स्थानीय प्रशासन को कोसते रहे, लेकिन उनके विरोध के बाद भी नहीं रुका पीला पंजा। इस मौके पर ATP अनीस ग्रोवर JE नवीन ने जारी प्रेस नोट में बताया कि फर्रुखनगर शहर की सीमा क्षेत्र व गांवों में कॉलोनाइजर अपनी निजी स्वार्थ को लेकर बड़े पैमाने पर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर सरकारी नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर कॉलोनियां काट रहे हैं। डीलर्स गरीब भोले भाले लोगों को सस्ते प्लाट का लालच देकर उन्हें प्लाट बेच रहे हैं और फंसते गरीब लोग हैं। इस दौरान उन्होंने अपील करते हुए यह भी कहा कि वे अपनी खून पसीने की कमाई को ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में निवेश ना करें और जमीन में प्लाट खरीदने से पहले किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए DTP कार्यालय में संपर्क जरूर करें। स्थानीय लोगों ने जहां अपनी बिल्डिंगों को तहस नहस होते देख सरकार का विरोध किया, प्रशासन का विरोध किया और क्या कहा उन लोगों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि विभाग के द्वारा ये दस्तावेज भी दिखाए गए कि हमने इन लोगों को पहले ही अवगत करा दिया था कि आप यहाँ अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो कि सरकार के नियमों के खिलाफ है और इस पर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपकी जमीन पर DTP विभाग के द्वारा आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, तो क्या कह रहे थे? अभी आपके मिसेज कह रहे थे कि विभाग वाले गलत काम कर रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल गलत कर रहे हैं ना। तो मेरे पास इस चीज का नोटिस है जी। एक महीने पहले शोकास नोटिस दिया था इन्होंने। वो जमीन का नोटिस है मेरी माँ के नाम जी। जमीन मेरे नाम है, नोटिस मेरी माँ के नाम है जी। ठीक है। आपके नाम जमीन कब हुई? कम से कम 3 महीने हो गए सर जी। 3 महीने पहले जी। और मैंने हर डिपार्टमेंट से NOC ली हुई है, मैंने CLU दर्ज करा रखी है जी। CLU मेरी रजिस्टर्ड है और NOC हर डिपार्टमेंट से ले लिए, PWD से भी, DRO से भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी। तीनों से मैंने NOC खुद मैं जाके लेके आया हूँ CLU के लिए जी। और ये बिना बताए, मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है कि आपकी जमीन पे डेमोलिशन हो रहा है, ना मेरे को कोई खबर है। कौन से गांव के रहने वाले? मेरा गांव खेड़ा डाबर है, नई दिल्ली 73 जी। मैं वहां से, मेरे को अड़ोसी पड़ोसी ने किसी ने फोन किया है कि आपकी जमीन पे JCB चल रही है, मैं जब वहां से आया। अभी डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि ये तो आपने नव निर्माण की थी बिल्डिंग पीछे वाली। नहीं, नौ इमारत की थी को मुझे बताने का फर्ज नहीं है जी कि हम आपकी पे डेमोलिशन कर रहे हैं जी। मुझे बताओगे, मैं तोड़ूंगा नहीं इसको जी। अभी जो नोटिस आप दिखा रहे थे ATP साहब को, कह रहे हैं कि इसमें आपकी फैमिली को भी दर्शाया गया, आपकी माँ के साथ। नहीं जी, बिल्कुल नहीं दर्शाया गया जी। हाँ, मेरी माँ के नाम नोटिस है, मैं नोटिस लेके वहाँ गया हूँ। ये मैंने इनको बताया है। कितने साल पुराना बना हुआ है? ये कम से कम 14 साल पुराना बना हुआ कोठड़ा। जमीन का जो ट्यूबवेल है वे कोठड़ा है ये। यहाँ रियासत है मेरी, यहाँ रियासत है मेरी, मेरा रियासत वाला मीटर लगा हुआ है जी। कम वो जमीन वाला कृषि वाला मीटर लगा हुआ है, कृषि मीटर। मैं यहाँ रहता हूँ, 2-2 4-4 दिन आके यहाँ रहता हूँ मैं जी।
मेरे को पता है ये आज ये नहीं है, तो पीछे से इन्होंने तोड़ दिया ये। क्या क्या चाहते हो सर सरकार से? किस भाई प्रकार की सरकार से कार्रवाई मेरा जो विभाग ये के खिलाफ हो? नुकसान किया ना, मेरे को इसकी भरपाई चाहिए जी हाँ। अगर जो मेरा अवैध है मेरे से बताओ, मैं उसको डेमोलिशन करूंगा। जी। मैं खुद करता आज सुबह उसको, जो उसमें मेरा कुछ भी सामान था मैं उसको खुद डेमोलिशन करता। कल ये डीटीपी ऑफिस में आए थे जी। और इनको पता लगा कि ये हम खुद हटा रहे हैं कल। हाँ। इन्होंने आके मैं खुद बोल के आया हूँ, मैं इसको आज हटा लूंगा। ये जी। मिले थे खुद बोल के आया हूँ मैं। डीटीपी ऑफिस में आए जी। और सर के सामने और बोले कि ठीक है सब कर लो आप हाँ, डेमोलिशन। ये गलत है ना, और मैं इसको उसके बाद तुड़वाता। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सुबह सुबह कार्रवाई कर दी। मैं हमें किसी को इन्फॉर्म नहीं है, मेरे घर में ना मेरी माता जी को ना मुझे किसी को इन्फॉर्म नहीं है। जी। कोर्ट का नोटिस आता तोड़ने से पहले, कहाँ है वो? नोटिस तो सर आप अभी दिखा रहे थे ना। वो शोकास नोटिस है, जी। आप आके मिलो। जी। ये नोटिस नहीं है, हम आपकी जमीन को तोड़ने आ रहे कोर्ट का हैं। नोटिस नहीं दिया हाँ, वो नोटिस नहीं है, हम तोड़ने आ रहे हैं। सिर्फ मिलने के लिए बुलाया? हाँ, सिर्फ मिलने के लिए आप आके हमें मिलो। जी जी। हाँ, हमारे तो पास इस तो विभाग कोई के नोटिस खिलाफ आई नहीं। इस विभाग के खिलाफ क्या कहना चाहोगे? क्या कार्रवाई चाहते हो सरकार? महा गंदा घटिया विभाग डीटीपी विभाग, ये कोई वैल्यूएशन नहीं है। मेहनत की कमाई 14 साल से ये कहाँ थे? 14 साल से कहाँ सो रहे थे तोड़ने वाले? आज इनको याद आ गया। 14 साल से मेरे फादर यहीं एक्सपायर हुए हैं 19 जून पिछले साल को, 1 महीने पहले जी। यहीं एक्सपायर हुए इसी कमरे में। ये 14 साल से कमरा क्यों नहीं दिखाई दिया इनको? ये बाउंड्री पुरानी बाउंड्री है, आज की बाउंड्री नहीं है। 14 साल से बाउंड्री है वो, जब कहाँ थे ये? तो भाई तोड़ दो उसको, बेशक तोड़ दो। ये किस लिए तोड़ा भाई? ये किस लिए तोड़ा? इन लोगों के विरोध के बाद एटीपी अनीस ग्रोवर ने कहा कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गलत काम किया जा रहा है तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एटीपी का कहना है कि इन लोगों को पहले ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन इन्होंने विभाग के अंदर कोई जवाबी दस्तावेज जमा नहीं करवाए। आप लोग भी वीडियो पर कमेंट करें, क्या सरकार के द्वारा किए गए यह कार्य सही है या गलत है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।